हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है। इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। तो मैंने यहाँ पे फाइल बना दी है पाइथन स्ट्रिंग डॉट पाई नाम से। तो स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होता है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस करेक्टर्स का। ठीक है, और हम लिखते कैसे हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो माई एस टी आर और इसके अंदर मैं हेलो लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया? करेक्टर्स का सीक्वेंस है ना, एक जैसे एच हो गया ये करेक्टर है, फिर ई ये करेक्टर है, एल ए करेक्टर है, एल ए करेक्टर हो ये करेक्टर है। तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को क्या बोलते हैं? हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसको माई स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, माई एस टी आर, और इसको मैं अगर यहाँ पे रनिंग टर्मिनल करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? हेलो प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये था एक सबसे सिंपल एक ऐसे स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। तो ये तो क्या था, एक सिंगल लाइन था। अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करूँगा? माई एस टी आर, ठीक है, और यहाँ पे मल्टी लिख देता हूँ, ठीक है, एम यू एल टी आई। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टी लाइन जैसे कमेंट में यूज़ करते थे हम, ये तीन चीज़ें और तीन यहाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यहाँ पे तीन कोड यूज़ करने पड़ेंगे और तीन कोड यहाँ से इसको ऑफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन और ऑफ दोनों करना पड़ता है हमें, ठीक है, कोड को। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, फिर मैंने वर्ड लिखा, फिर मैंने हेलो लिखा, फिर मैंने कुछ भी लिख दिया, मतलब मान लो 1 2 3 लिख दिया। तो ये क्या हो गया? सारे एक ही स्ट्रिंग है। तो पर हमने क्या करा है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, माई एस टी आर एम यू एल टी आई, ठीक है, मल्टी। अब देखो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो क्या हुआ? सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये एक स्पेस प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे स्पेस से प्रिंट हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करा है। मैं अगर इस 4 लाइन में इसको हेलो कटा के ऐसे करता तो ये यहाँ पे अब क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इसको नीचे करा तो इसलिए यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हेलो प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ, देखो, फिर हेलो, फिर 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूँ, सॉरी, मैं इसको करके भी दिखाता हूँ एक बार आपको। देखो रन किया तो देखो अब क्या हुआ? अब हेलो हेलो वर्ल्ड हेलो और 1 2 3 ऐसे प्रिंट हुआ एक साथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? अगर इस वाले 7th वाला है इसको भी मैं अगर 1 2 3 ऐसे कर दूंगा, ठीक है, और इसको सबसे पहले नीचे से क्लीन कर देता हूँ। तो अगर इसको भी रन करता हूँ तो हेलो 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 वर्ल्ड 1 2 3, कोई स्पेस नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या था? सिंगल लाइन में क्या था हमने? मल्टी लाइन। और यहाँ पे हम देखो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करें, हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी चेंज कर सकते हैं। तो काम वही करेंगे। अगर इसको मान लो हटाता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वापस रन करता हूँ तो रन वही होगा बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो ये तो बात थी कि हम कैसे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अगर मान लो मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ही, ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो माई न्यू, ठीक है, माई न्यू करके मैंने स्ट्रिंग ले ली और यहाँ पे मैंने क्या करा? माई नेम इज़ निशांत तिवारी, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मान लो मुझे इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करना है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है मैं आपको असल बताता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आप बताता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है? अगर आपको स्ट्रिंग को स्लाइस कर देना है, ठीक है, स्लाइस कर देना मतलब मान लो माई न्यू कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप माई न्यू के अंदर क्या करेंगे? आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ऐसी, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं आप? सबसे पहले अगर जीरो प्रिंट करेंगे खाली, तो जीरो में क्या होगा? यहाँ पे एम प्रिंट हो जाएगा। देखो एम प्रिंट हो गया ना। अब अगर मान लो मैं जीरो के मतलब वन वन रखता, ठीक है, तो वन में क्या प्रिंट होता? वाई प्रिंट होगा। तो मैंने वन किया तो वाई प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्लाइसिंग क्या होता है। अगर मान लो मैं जीरो से लेके ऐसे करता हूँ, कॉलन लगाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल रन करता हूँ, तो देखो माई नेम इज निशांत तिवारी पूरा प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जीरो के यहाँ पे 10 तक करता हूँ तो क्या होगा? रन कर रहा था तो जीरो से लेके 10 तक प्रिंट हुआ, सिर्फ 10 करेक्टर्स तक प्रिंट हुआ, मतलब माई नेम और इस प्रिंट हुआ। देखो जीरो में माई हो गया, वन में क्या बोलते हैं वाई हो गया, टू में स्पेस, थ्री में क्या बोलते हैं एन, फोर में ए, फाइव में एम, सिक्स में ई, सेवन में स्पेस, क्या बोलते हैं एट में आई और नाइन में एस। ठीक है, एक काम होता है हमेशा। ठीक है, तो 10 है तो 9 होगा। ठीक है, जैसे रेंज में करते थे हम, एक काम हो जाता था। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँगा यहाँ पे माई, ठीक है, और माई न्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ? अब मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैं क्या करता हूँ? 4 से स्टार्ट करता हूँ 10 तक। तो क्या होगा? 4 से लेके फोर्थ करेक्टर से लेके 10, मतलब 10 मतलब एक कम 9 तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। देखो क्या हुआ? ए एम ई और आई एस प्रिंट हुआ सिर्फ। ए एम ई आई एस मतलब देखो जीरो में एम, वाई में क्या बोलते हैं वन, और स्पेस में टू, एन में थ्री। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 4 कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए 4 से स्टार्ट हुआ। देखो 4 में ए, ठीक है, तो 4 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ एम, फिर 6 प्रिंट हुआ ई, फिर 7 प्रिंट हुआ स्पेस, 8 प्रिंट हुआ आई और 9 प्रिंट हुआ एस। तो क्या हुआ? ए एम ई डॉट ए एम ई स्पेस आई एस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम नेगेटिव स्लैशिंग भी यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव स्लैशिंग कैसे? मतलब अगर मान लो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जैसे आपको बताया मैं नेगेटिव स्लैशिंग क्या होता है। अगर माई न्यू करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे?
-1 प्रिंट करता हूँ, तो -1 क्या होगा, पीछे से आई से स्टार्ट होगा। देखो मैं रन करता हूँ, देखो आई से स्टार्ट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने प्रिंट करा, ठीक है, और प्रिंट में क्या करा, माई न्यू करा, ठीक है। अब मैंने वापस यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, ठीक है, और मैंने क्या करा यहाँ पे 0, ठीक है, 0 से लेके मैंने क्या करा 10, और फिर इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा के 2 करा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 10 तक तो प्रिंट होगा, पर 2 के गैप में होगा प्रिंट, ठीक है। तो मतलब पहले m प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 2 का गैप होगा। तो उससे पहले क्या होगा, m प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा 2 का गैप होगा। मतलब मान लो 0 पे m प्रिंट हुआ, फिर 2 का गैप हुआ, उसके बाद क्या हुआ स्पेस प्रिंट हुआ, फिर 2 का गैप हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ a प्रिंट हुआ, फिर 2 का गैप हुआ, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, e प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक स्पेस आया, उसके बाद फिर आई प्रिंट हुआ, ठीक है। टू टू के गैप में हो रहा है, और आई में क्या हुआ 10 कैरेक्टर्स तक हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ हड़ी है, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करता है यहाँ पे 10 के बदले यहाँ पे मैं 20 कर देता, तो ये 20 तक चलता और 2 के गैप में चलता। देखो 20 तक चलेगा। देखो अब क्या हुआ, MAE आया हुआ, और उसके बाद स्पेस देखे IHN आ गया, ठीक है। तो ये सब प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तो था कि 2 के गैप में चलना है। अगर मान लो इसको मैं 2 के बदले 3 करता तो 3 के गैप में चलता। देखो इसको मैं रन करूँगा, देखो MNESI आ गया, ठीक है। तो ये 3 के गैप में प्रिंट हो गया। अब तो ये तो था खाली स्ट्रिंग स्लैशिंग। अब मान लो मुझे एक और चीज़ होती है इसमें इंपॉर्टेंट, अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, मतलब यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, माई न्यू करूँगा। अब मुझे रिवर्स कैसे करते हैं, यहाँ पे कॉलन कॉलन और उसके बाद क्या बोलते हैं -1। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो क्या हुआ है, देखो स्ट्रिंग पूरी रिवर्स हो गई। अब क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, देखो मैंने क्या करा यहाँ पे -1, मतलब क्या हुआ, जो -1 था यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो -1 क्या हुआ, स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ आर प्रिंट हो गया, तो उल्टे से स्टार्ट हो गया पूरा है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ कमेंट के अंदर रख देता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट कर रहा था यहाँ पे, अगर मैं क्या करता यहाँ पे माई न्यू कर रहा था, और मैं क्या करता 0 से लेकर मैं खाली इतना करता हूँ, कॉलन लगता हूँ, ठीक है। 0 से लेकर कॉलन में क्या होगा, सारा प्रिंट हो गया, मैंने आपको जैसे बता रखा है, सारा प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ -2 तक प्रिंट करता हूँ। तो 0 से लेके -2 तक देखो रन किया मैंने ऐसे ही, तो माई नेम इज़ निशान TIWA तक प्रिंट हुआ। तो क्या हुआ है, देखो 0 के बाद क्या हुआ -1 पे गया, और -1 के बाद 2 पे गया, तो 2 के बाद से जितनी भी चीज़ें थी सारी प्रिंट हो गई। देखो 0 से लेकर 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 0 से लेकर 2 तक, मतलब -2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। देखो -1 में आया है और -2 में आ रहा है, तो क्या बोलते हैं आर के बाद जितनी भी चीज़ें सब प्रिंट हो गई। देखो माइनस, अगर मैं क्या करता यहाँ पे -2 के बदले -4 कर देता, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, देखो तो क्या आया, माई नेम इज़ निशांत और टी आया है खाली। तो देखो -1 पे आई था, -2 पे आर था, -3 पे ए था, और माइनस क्या बोलते हैं 4 पे क्या बोलते हैं डब्लू था, और डब्लू से पहले जितनी भी चीज़ें थी देखो सारी प्रिंट हो गई। 0 से लेके स्टार्ट हुआ, 0 कहाँ पे M से लेके स्टार्ट हुआ, और क्या बोलते हैं आई तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये था लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट के अंदर देता हूँ, और मैं कमेंट अब यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सारे कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको उसको भेजना भी है मुझे। तो ये था पाइथन स्ट्रिंग के बारे में।